इस जंग में यूक्रेन घिरता हुआ नजर आ रहा है। रूस के हमलों से हुई तबाही के बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी सवालों में है। लेकिन कुर्स्क में तो यूक्रेन की सेना सरेंडर करने के हालात में आ गई है। कुर्स्क से आ रही तस्वीर बता रही है कि इस जंग में रूस का पलड़ा इस वक्त भारी पड़ रहा है। यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के करीब पहुंचा रूस। रूस ने यूक्रेन की सबसे बड़ी घेराबंदी की। यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने की कगार पर रूस। या तो अब इस जंग का खात्मा होगा या फिर रूस यूक्रेन की पूरी नकेल कस देगा। इस जंग में यूक्रेन अब उस जगह फंस गया है जहां से उसके इस जंग में सरेंडर करने का दौर शुरू हो सकता है। तीन साल से चल रही जंग में यह पहली बार है कि यूक्रेन के 10,000 सैनिक लगभग भागने के हालात में आ गए हैं। यूक्रेन कुर्स्क को पूरी तरह से हारने और वहां से निकलने को मजबूर हो चुका है। यह उसी कुर्स्क इलाके की सैटेलाइट इमेज है जहां अब तक यूक्रेन की सेना दो तरफ से रूस के इलाके को घेर रही थी। लेकिन इस मोर्चे से खबर है कि यूक्रेन के 10,000 सैनिक यहां रूस की सेना के सामने घिर चुके हैं। रूस ने जिस तरह से हमलों की रफ्तार तेज की है उससे जाहिर हो रहा है कि वो समझौते के टेबल पर जाने के बजाय जंग का नतीजा जंग जीत कर ही निकालना चाहता है। क्योंकि अगर कुर्स्क से यूक्रेन की सेना पीछे हट जाती है तो रूस की सेना इस रास्ते यूक्रेन के बॉर्डर के पार जाकर तबाही मचा सकती है। दरअसल रूस का ये वही इलाका है जहां यूक्रेन की सेना पिछले साल अगस्त महीने से मौजूद है। लेकिन 3 दिनों से यूक्रेनी सेना को रूस की सेना ने घेर कर रखा है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस के अंदर ही कुर्स्क यूक्रेन के लिए एक ऐसा दुर्ग था जिसका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की डिप्लोमेसी के टेबल पर भी कर रहे थे। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना की मौजूदगी रूस के साथ शांति वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की का ट्रम्प कार्ड थी। लेकिन अब ये कार्ड ज़ेलेंस्की के हाथों से निकलने वाला है। रूस के अंदर यूक्रेन की 2/3 सेना पूरी तरह घिर चुकी है। 1 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े ज़मीनी गलियारे से यूक्रेन की सेना कुर्स्क तक पहुँच रही थी। लेकिन अब रूस की सेना इस गलियारे को अपने कब्जे में ले चुकी है। सुमी इलाके में भी रूस ने दबाव बढ़ा दिया है जिसकी वजह से कुर्स्क के अंदर मौजूद यूक्रेन की सेना का सप्लाई सिस्टम तबाह हो चुका है। कुर्स्क में यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और स्पेशल पर्पस रेजिमेंट सक्रिय हैं। लेकिन अब वहां से इनके पीछे हटने या रूस के कब्जे में जाने का खतरा पैदा हो गया है। रूस कुर्स्क की वापसी के साथ ही यूक्रेन के सामने समझौते का विकल्प भी खत्म करने के नजदीक पहुंच गया है। रशिया ने यह कहा हो कि यूक्रेन में जो मैं एक्शन लेता हूं आप उसमें इंटरफियर ना करें और
डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा हो कि मैं अगर ईरान के ऊपर कोई एक्शन लेता हूं तो रशिया उसमें इंटरफियर ना करे, और बाद में यूक्रेन के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, टाइटेनियम है, लिथियम है, यूरेनियम है, गोल्ड है, उन माइंस में हम बंदरबाट करें। लिहाजा रशिया अब समझौते के लिए तैयार तो शायद होगा, लेकिन 100% अपनी शर्तों के मुताबिक। दरअसल अमेरिका ने जैसे ही यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस इनपुट को साझा करने से इनकार किया, रूस ने यूक्रेन को न सिर्फ हमलों की जद में लेना शुरू कर दिया, बल्कि अब उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी प्लेटफॉर्म को मिलिट्री इंटेलिजेंस डाटा यूक्रेन के साथ शेयर करने से रोक दिया है। मैक्सर सैटेलाइट इमेजरी की बदौलत यूक्रेन को रूस की सेना की लोकेशन का पता लगाने और रूस में होने वाले हमलों का नतीजा जानने में मदद मिल रही थी, लेकिन अब सब बंद हो गया है और रूस ने मौके को देखते हुए हमले की रफ्तार तेज कर दी है। हालांकि इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस सपोर्ट देने का वादा किया है, लेकिन इन दोनों मुल्कों का सपोर्ट सिस्टम अमेरिकी क्षमता के मुकाबले बेहद कमजोर है। ज़ेलेंस्की को इसकी खबर है कि वो घिर चुके हैं और अब वो मिलिट्री ऑपरेशन के रिव्यू और कमजोरियों पर मंथन करते सुनाई दे रहे हैं। इस बार रूस ने यूक्रेन पर इतना भयावह हमला बोला है कि यूक्रेन थर्रा गया है। उसने पहली बार रूस के मिसाइल अटैक के खिलाफ फ्रेंच मिराज फाइटर जेट को उतारा है। मिराज 2005F और F-16 मिलकर रूस के अब तक के सबसे भयावह हमले का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखने लगा है कि यूक्रेन एक हारी हुई बाजी में अपने दांव चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के करीब पहुंचा रूस। रूस ने यूक्रेन की सबसे बड़ी घेराबंदी की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।